Hello students, today we will start from the topic prokaryotes and eukaryotes. This topic came under the same chapter Cell, the basic unit of life. Today we will understand about the pro and eukaryotes. Prokaryotes are a group of organisms that lack a cell nucleus or any other membrane bound organelles. प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, प्लस उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज कौन सी, जिसके अराउंड मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो वाली ऑर्गेनेलीज प्लस न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. दे डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स विच हैव अ सेल न्यूक्लियस. अब ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये दोनों प्रेजेंट होती हैं. प्रोकैरियोट्स आर अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट्स के अंदर हम यूनिसेल्युलर की एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स के अंदर हमारे प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, दैट आर यूकैरियोट्स. The defining membrane bound structure that set eukaryotic cell apart from prokaryotic cell is the nucleus. सबसे मेन फीचर कौन सा है जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट करता है? दैट इज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोट्स. और न्यूक्लियर एनवेलप विद इन द जेनेटिक मटेरियल इज कैरिड. वही अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो एक सेल से दूसरे सेल तक जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता. नाउ प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये भी हमने पढ़ लिया. प्रोकैरियोट सेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए कॉम्पैक्टेड इन एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूक्लियोइड रीजन. अब हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट उसके अंदर डीएनए तो प्रेजेंट होता है, जिसको हमने जैसे क्रोमोसोम बोला था, कुछ तो प्रेजेंट होता है. तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जिस रीजन पे भी जो डीएनए है वो प्रेजेंट होगा उसको उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियोइड रीजन, नॉट न्यूक्लियस. न्यूक्लियोइड रीजन मतलब वो रीजन जहां पे भी आपका डीएनए प्रेजेंट है. द न्यूक्लियोइड रीजन इज प्रोटेक्टेड एंड एनकेस्ड बाय द सेल वॉल. अब न्यूक्लियोइड रीजन को कौन प्रोटेक्ट करता है? जो सेल की वॉल होती है वो प्रिवेंट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी. सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर ऑफ द सेल, जो भी सेल की लेयर्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेगी. जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस की खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है. और प्रोकैरियोट्स में एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है. ये फ्लैजेलम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये किसके लिए होता है? ये इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, मूव करने में हेल्प करता है. दीज आर द डिफरेंसेस. प्रोकैरियोट साइज में छोटे होते हैं एंड यूकैरियोट साइज में बड़े होते हैं. ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. एज वी स्टडीड, in prokaryotes nucleus is absent, but in eukaryote nucleus is present. A single DNA molecule is present suspended in cytoplasm, nucleolus is absent. Same प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हमने न्यूक्लियोइड नाम दिया है, और इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है. वेयरएज यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है एंड न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. मीन्स जो सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेलीज है, उसके ऑर्गन्स है, उसके अराउंड अगर किसी के भी अराउंड कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो वाली सारी ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं, बट इन यूकैरियोट्स दे ऑल आर प्रेजेंट. टिपिकल वैक्यूल्स आर एब्सेंट. वैक्यूल्स आर एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. माइटोसिस इज डिवीजन. जब सेल डिवाइड करता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, बट इन यूकैरियोट्स प्रेजेंट होती हैं. प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल कौन सी हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. यूकैरियोट्स कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई. प्रोकैरियोट्स में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए आपके. यूकैरियोट्स में ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये कॉमन सा डिफरेंस है जो आप समझ सकते हो. नेक्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनेलीज. फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. Now what is endoplasmic reticulum? Is a network of interconnecting membrane distribute throughout the cytoplasm. Means क्या है? इंटरकनेक्ट मेम्ब्रेन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है और पूरे साइटोप्लाज्म में वो पड़ी है. जैसे ये
मेम्ब्रेन है, फोल्डिंग है और पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द ल्यूमन, इनका जो अंदर वाला पार्ट है येलो पोर्शन, उसको इन्होंने नाम दिया ल्यूमन। इट्स अ सेपरेट पार्ट ऑफ सेल विद अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। उसी के अंदर ल्यूमन के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन कंपोजिशंस होती हैं। द ER फोल्डिंग जनरेट्स सरफेस एरिया मच लार्जर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहते जो ER मेम्ब्रेन फोल्ड होके साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी है उसका एरिया ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अराउंड द सेल। एट सर्टेन साइट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहते कहीं कहीं साइट्स पे, कुछ साइट पे जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, वो कॉन्टिन्यूटी के साथ चलती है विद दैट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम 2 टाइप्स के हैं, कौन कौन से? रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कौन से होंगे? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक बोलेंगे। अगर वो उस राइबोसोम्स उन मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं प्रेजेंट होंगे, मतलब एब्सेंट होंगे, उन वाले को हम स्मूथ ER बोलेंगे, मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक दैट इस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इस वाले को हम नाम दे रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन सिर्फ इनफोल्ड हुई है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसको नाम दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है, लिपिड्स को बनाता है। प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड ऑन ER आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ER के अंदर बनते हैं उनका काम क्या है? वो सेल की मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ER और कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का, मतलब इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। इंटर मीन्स 2 डिफरेंट सेल के अंदर अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट करवाना है। इंट्रासेलुलर मीन्स अगर विद इन सेल ही एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाना है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्मूथ एंड रफ में? स्मूथ वाले में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, रफ वाले में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ वाला क्या सिंथेसाइज करता है? लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। रफ वाला सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। और ये कहाँ से फॉर्म्ड है? फॉर्म्ड बाय द सिस्टर्ने। ये हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज Golgi complex. Golgi complex is a membrane-bound sac, tubules and vesicles secrete complex biochemical. कहते हैं गोल्जी क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है क्या? एक ऑर्गेनेली है बाउंड, उसके अंदर सैक्स प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। गोल्जी इज अ कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इन प्लांट्स दे सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड डिक्टोसोम। प्लांट्स के अंदर इसके छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको नाम दिया गया डिक्टोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक ऑफ गोल्जी आर कॉल्ड सिस्टर्ने। जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं उनको नाम दिया गया सिस्टर्ने। सिस्टर्ने अकर इन स्टैक्स, ट्यूब्स। दे साइड सिस्टर्ने है जो वो सैक्स के अंदर है। ये 1, 2 and 3। Functions of Golgi. Golgi apparatus is involved in repair and synthesis of cell membrane. इस पॉइंट को हम यहाँ से क्लियर करते हैं। कहते हैं जो गोल्जी apparatus है वो किस में फंक्शन करता है? सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में। कैसे? जो गोल्जी बॉडी की ये वाली साइड है, जो इसके अंदर छोटे छोटे ये वेसिकल वेक्यूल्स बन रहे हैं, वो क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन के साथ आकर फ्यूज करेंगे और इसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज करेंगे जहां से भी इसको कोई भी डैमेज हुआ है। लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय गोल्जी apparatus
All types of substances which are to be secreted or excreted are packed in vesicles by Golgi apparatus for passage to the outside. Means अगर कोई भी चीज़ सेल के बाहर निकालनी है तो वो वेसिकल के अंदर पैक हो जाएगी और वो सेल मेम्ब्रेन के साथ आके फ्यूज करेगा और सेल से बाहर फेंक देगा. टेक पार्ट इन स्टोरेज में हेल्प करता है. कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपैरेटस. यही कि अगर सेल वॉल का कोई भी कंपोनेंट है वो कहाँ पे बन रहा है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर. कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय गोल्जी बॉडीज. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल शुगर बननी है तो वो कहाँ पे बनेगी, गोल्जी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम. लाइजोसोम इज सिमिलर लाइक गोल्जी बॉडी, यही जो इससे बन रहे हैं, जो हमने पढ़ा था कि पेसिकल्स. गोल्जी बॉडी से एक राउंडेड स्ट्रक्चर पिच ऑफ होगी जिसको इन्होंने नाम दिया है लाइजोसोम. लाइजोसोम जनरली फाउंड इन एनिमल्स, दे लैक इन प्लांट सेल. आर स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. यही सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम. अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, अगर कोई भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है तो जो वो लाइजोसोम है उसके साथ आके ज्वाइन करेगा और उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस खाने के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे. और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिर से ये वाली चीज आके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी और सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा. These enzymes are synthesized by RER. In damaged cell, lysosome bursts to release enzyme for digestion of cellular components. कहते हैं अगर कोई भी सेल खराब हो जाता है तो लाइजोसोम बर्स्ट करता है. क्यों बर्स्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और वो खराब सेल को खा जाएंगे और वहां से क्लीन आउट कर देंगे. फंक्शंस क्या है, अगर कोई भी बाहर से पार्टिकल एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया कुछ भी एंटर करेगा, उसको खाएगा और उसको वहां से खत्म कर देगा. सेल के अंदर अगर कोई भी चीज खत्म करनी है तो वो भी लाइजोसोम खत्म करेगा. सेल से बाहर अगर कुछ निकालना है तो वो भी लाइजोसोम करेगा. ऑर्गन्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइजोसोम. सेम वही डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इसको नाम दिया गया सुसाइड बैग्स. नाउ नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बनती है. कौन सी एनर्जी, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट. माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड शेप की सेल ऑर्गेनेली है. रोड शेप की एक सेल की ऑर्गेनेली है ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स. एरोबिक मतलब जिसकी जो भी रिएक्शंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर चलती है, विच टेक पार्ट इन द क्रेब्स साइकिल. commonly called powerhouse of cell because they contain enzyme necessary for टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. मतलब ऑक्सीजन आके रिएक्ट करेगी किसके साथ, फूड के साथ, और वहां से एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म के अंदर. एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनेगी तो इसीलिए उसको नाम दिया गया पावर हाउस ऑफ अ सेल. It is bounded by two membrane. It is bounded by two membrane, outer membrane and inner membrane. जो next is it is bounded by two. Outer is smooth and porous while inner is folded inward to form cristae. जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो चुकी है और उस फोल्डिंग को नाम दिया क्रिस्टे. और जो इसके अंदर लिक्विड या फिर कुछ भी प्रेजेंट है, येलो पोर्शन, उसको नाम दिया इन्होंने मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज अ मैट्रिक्स हैविंग डीएनए. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं और उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं. डीएनए एंड राइबोसोम मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस. मीन्स अगर उसके पास अपना डीएनए, अपने राइबोसोम है तो वो अपने कुछ काम खुद से कर सकता है. एज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम. मतलब सेमी अपने कुछ काम खुद करेगा और दूसरों के ऊपर कम डिपेंड करेगा, इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है. ओके, हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं और जो नेक्स्ट वाली सेल ऑर्गेनेलीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. गुड लक.